बहुत गरूर है दरिया को अपने होने पर, बहुत गरूर है दरिया को अपने होने पर, मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियाँ उड़ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई सूचना के साथ, एक नई खुशखबरी के साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को लगभग आइडियाज़ है इस बारे में कि जो 10 जुलाई है, या हम कह सकते हैं जुलाई का जो फर्स्ट वीक है, उसमें बजट की घोषणा होने वाली है और उसमें बहुत सी भर्तियां जो आने को तैयार हैं। अब भर्तियों की बात करें तो मतलब बड़े स्तर पर, क्योंकि काफ़ी समय से भर्ती नहीं हो रही है। चाहे आप व्याख्याता की परीक्षा लो, चाहे आप वरिष्ठ अध्यापक की, चाहे तृतीय श्रेणी अध्यापक की, या अन्य जो भी जितनी भी भर्तियां, चाहे कांस्टेबल है, चाहे एसआई है, चाहे पटवार है, सभी बड़े स्तर पर जो भर्तियां हैं आने वाली है। कुछ जो सीईटी की वजह से कुछ अटके, एक आधी भर्ती का कोई आइडियाज नहीं है, लेकिन लगभग सभी भर्तियां जो है ये आने वाली है। यहाँ तक कि हो सकता है कुछ न कुछ चांस तो असिस्टेंट प्रोफेसर तक के बन सकते हैं। और तो मेरा ये मानना है कि अब आप सभी को देर नहीं करनी चाहिए। पहले ही आप लोग काफ़ी देर कर चुके हैं। अगर अब तक आप तैयारी करने नहीं लगे हैं तो अब आपको यकीनन तैयार हो जाना चाहिए, जुट जाना चाहिए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो अब पता चल जाएगा कि किस में कितना जोर है, क्योंकि अब ज़्यादा समय हमारे पास है नहीं, भर्तियां आ गई हैं। ये मानो कि फर्स्ट वीक में आ जाएगी, तो जिसको जैसे तैयारी करनी है वो उस तरह से जुट जाए अपने अपने तरीके से। तात्पर्य ये है कि जैसे भर्ती की बात करें तो कितनी पोस्टें क्या आ रही हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो वाइस प्रिंसिपल है उसकी डीपीसी हो जाएगी जुलाई में उनको वाइस प्रिंसिपल को पोस्टिंग मिल जाएगी। तो डीपीसी जैसे वाइस प्रिंसिपल जो बने हैं वो लगभग 10,000 पोस्टें, 10,000 जो व्याख्याता है उनको वाइस प्रिंसिपल बनाया है। अब जो डीपीसी हो रही है उसके अंदर 5,000 के लगभग जो व्याख्याता है वो क्या है, जो 5,000 के लगभग जो व्याख्याता है वो वाइस प्रिंसिपल के रूप में उनको जो ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या रहेगा उस ऐसी कंडीशन में। अब ये शाला दर्पण के माध्यम से बताया गया है कि जो व्याख्याता है, व्याख्याता के 12,618 पद खाली है। कितने? 12,618 पद खाली बताए जा रहे हैं। 12,618 का मतलब ये होता है कि 6,000 पद तो किससे हो जाएंगे, डीपीसी से भरे जाएंगे, और शेष बचे हुए 6,000 पद जो है वो आरपीएससी के माध्यम से भरे जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये 6,000 पद रहेंगे, क्योंकि ये जो सूचना है, ये जो वाइस प्रिंसिपल की जो डीपीसी नहीं हुई है उससे पहले की है, और उसके बाद में भी, क्योंकि साल भर वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी को हो गया, 1 साल से अधिक हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो पदों की संख्या है ये और अधिक बढ़ गई है। तो ये लगभग 7 से लेकर 8,000 के बीच में आपकी, और 6,000 तो कहीं गए नहीं। इतनी पोस्टें कम से कम व्याख्याता की जो है वो आ जाएगी। रही बात भर्तियों की, तो सारी भर्तियाँ मैं ये मान रहा हूँ कि कम से कम व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और तृतीय श्रेणी अध्यापक, इन तीनों की जो है एक साथ ही जुलाई के अंदर लगभग घोषणा इनकी हो जाएगी। रही बात वरिष्ठ अध्यापक की, वरिष्ठ अध्यापक के यहाँ पर 25,000 पद बताए हुए हैं, 25,000। तो 12,500 पद जो है वो वरिष्ठ अध्यापक के, कम से कम जो है 12,500 पद जो है वो वरिष्ठ अध्यापक के आने वाले हैं। तृतीय श्रेणी अध्यापक के 23,000। तो इतने ही पद तृतीय श्रेणी अध्यापक के आ सकते हैं। कहीं कोई दिमाग इधर उधर कर जाए, क्योंकि जैसा कि शिक्षा मंत्री बयान कर रहे थे, या मान लो मुख्यमंत्री जी ने भी बयान किया है, तो वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। कोई नीति हो सकती है कि एक बार सारी भर्तियां न निकाल के कुछ को रोक लिया जाए, कोई नाम मात्र का ऐसा हो सकता है। वैसे लगभग, क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा भी की है, जैसा कि आप जो उनका वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में आप देख सकते हो कि तैयारी करिए, आगे बहुत ही वैकेंसी आने वाली है, सदमत तरीके से आने वाली है। हर महीने निकलेंगी भर्ती जो है ये लगातार सभी, बाकी चाहे पीटीआई जो शारीरिक शिक्षक है उनकी भी भर्ती आने वाली है, या लिपिक वगैरह जो भी है, सभी भर्तियां लगातार कांस्टेबल वगैरह की आने वाली है। तो जिसको जिस तरह से तैयारी करनी है वो तैयारी के अंदर जुट जाएं, क्योंकि अब जो समय है
वो बिल्कुल भी नहीं बचा है। अब विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, विद्यार्थियों को तैयारी करने के लिए अलग अलग प्रकार के, तो कुछ विद्यार्थी जो है जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन करनी है तो उनको मुझे लग रहा है कि बिना समय गवाए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए। कुछ विद्यार्थियों को रूम लेके ज्वाइन नहीं करना है लेकिन रूम लेके बाहर रहना है, तो उन लोगों को रूम ले लेना चाहिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके वहाँ पर बैठ जाना चाहिए। और कुछ विद्यार्थियों को घर में ही पढ़ना होता है तो उनको भी घर में, क्योंकि घर में भी उसी तरह से व्यवस्थाएं बनाई जाती है, तो उनको भी घर में उस तरह से तैयार हो जाना चाहिए और शुरुआत कर देनी चाहिए तैयारी की, क्योंकि अब समय जो है हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं है। क्योंकि अब क्या होता है कि नॉर्मली अब परीक्षा का वेट करता रहता है। वैसे तो वो विद्यार्थी हमेशा आगे रहते हैं जो लगातार चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अभी भी विद्यार्थी जो लगातार तैयारी कर रहे हैं वो लगातार कर ही रहे होते हैं, तो इतनी बड़ी समस्या की बात नहीं। अब भी अगर आप बैठोगे तैयारी करने तो आप आराम से पाठ्यक्रम को पूरा कर पाओगे और सफलता प्राप्त कर पाओगे। तो अभी से आपको तैयार हो जाना चाहिए, बिना कुछ सोचे विचारे बस डट जाइए। अपना जो भी पाठ्यक्रम है, अपनी जो भी किताबें हैं वो सब तैयार कर लीजिए। कितना कैसे तैयार करना है वो करके और अपनी जगह सुरक्षित कर लीजिए और बैठ जाइए पढ़ने के लिए। और भूल जाइए सब कुछ कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, घर वालों को, रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को, सबको ये बोल दीजिए कि भैया जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है आप लोग कृपया करके मुझे माफ़ी दें, क्योंकि भैया बात है सीधी, मन लागनो है नौकरी और नौकरी वास्ते मन थे तंग ना करया, जितने नौकरी ना लाग जाओ। तो जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक अंडरग्राउंड हो जाइए, किसी की चिंता न कीजिए, सबको भूल जाइए और सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखिए। मैं बार बार आपको बात बताता रहता हूँ, जैसे दो बातें हैं जो अक्सर मेरे जहन में बैठी हुई है कि कछुए और खरगोश वाली कहानी की लगातार जो चलता रहता है उसको कोई हरा नहीं सकता। दूसरा जो नज़र है अर्जुन वाली कहानी की, नज़र जो है वो हमेशा लक्ष्य पर होनी चाहिए, दूसरी जगह नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो ध्यान है वो लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए कि हमें क्या करना है। बाकी जो चीज़ें, बाकी जो है वो क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, कैसी परिस्थितियां हैं, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाना चाहिए। हमारा ध्यान सिर्फ एक ही तरफ रहना चाहिए, वो हमारे लक्ष्य की तरफ कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है और किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो जाए मैं ये लक्ष्य प्राप्त करके ही रहूँगा। तो जिसको जो कोर्स ज्वाइन करना है, कोई प्राइवेट जैसे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो तैयार हो जाइए बिना कुछ विचारे। कहने से तात्पर्य कि अब समय न गवाएं। अब बात रहती है कि जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की, तो इनके लिए हिंदी विषय से जो विद्यार्थी हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए संकुल मार्गदर्शन की तरफ से पहले से ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। उसकी पीडीएफ भी आपको मिल रही है, जो नहीं मिल रही है वो एक आध दिन में मिल जाएगी। और डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास भी शुरू करवा रखा है और अलग से हिंदी साहित्य का इतिहास 3 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही है। इसके साथ व्याकरण और काव्य शास्त्र की, तो जो व्याख्याता है वरिष्ठ अध्यापक है L1 और L2 है, इन सभी के लिए हिंदी विषय से संबंधित जो भी सामग्री होगी वो संपूर्ण आपको निःशुल्क उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब तो हमारी साइट भी बन गई है, वहाँ पर आपको सभी डाटा जो पीडीएफ में मिलेगी, वहाँ जाकर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। और जो व्याख्याता है इसका संपूर्ण कोर्स निःशुल्क करवाया जाएगा, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। पीडीएफ तक आपको निःशुल्क उपलब्ध करवा दी जाएगी और जो हमारे द्वारा टेस्ट उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाएगी वो 15,000 20,000 लेने वालों से किसी भी तरह से कम नहीं होगी। ये आप अच्छे से ध्यान रख लेना। वरिष्ठ अध्यापक का भी पूरा का पूरा कोर्स करवाया जाएगा, एक एक बिंदु को विस्तार से करवाने का प्रयास किया जाएगा, किसी प्रकार की कमी वैसी उसके अंदर नहीं रहेगी। तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए भी जो व्याकरण के जितने भी टॉपिक है वो सभी करवाए जाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, तैयार हो जाइए। संकुल मार्गदर्शन सदैव आपके साथ रहेगा और इस बार
जीत के रहेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।